के वक्त मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मैंने साथ से बोला तो साथ मेरे लिए ना शोरबा लेके आया, एक अपने लिए लेके आया, एक मेरे लिए लेके आया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक साइना खान डेली ब्लॉग। और ये लाइट मेरी यहीं रख देती हूँ साथ। अभी मैंने एक वीडियो शूट किया था, वो अपलोड भी कर दिया। ऐसी ट्रेंडिंग जो चल रहा है ना कॉमेडी वाला, वो मैंने शूट किया था। और शाम के वक्त या रात के वक्त कहो तो मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। सोल के आने तक खाना भी हो जाता है और मेरा थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है। और साथ यहाँ लेटा हुआ है, रूठ गया है। आजकल के बच्चे फ्रेंड बहुत ज़्यादा, मतलब इनके लिए आप कितना भी कर लो, लेकिन अगर इनके भले के लिए इनको कुछ समझाओ या थोड़ा सा रोका टोकी करो ना, तो इन लोग का मुंह फूल जाता है। या तो इनको इनकी मर्जी की करने दो, नहीं तो फिर आप इनसे कुछ कहो ना, कहो तो फिर भाई ये लोगों ये रूठना हो जाता है इन लोग का। चलो ठीक है, अब माँ बाप है भाई, हम लोग तो टोकते रहेंगे ना, क्या सही है क्या गलत है। चलो मैं आती हूँ। मैं आज बना रही हूँ अंडे का सालन, तो अंडे लेने के लिए जा रही हूँ। चलता तू आ रहा है, मैं आती हूँ। साथ चलेगा तो आ जा। अंडे ले लिए मैंने, ये ना होलसेल की दुकान है तो मैंने अंडे यहीं से लिए। जब कुछ थोड़ा सामान चाहिए था घर के लिए, तो वो सामान भी ले लिया है। सालन बनाने के लिए सारे अंडों को मैंने उबाल लिया है। मैं अंडे जब बनाती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि सोल से वो डब्बा ले आती है ना, तो इसके हिसाब से मैं थोड़ा खाना रात में ज़्यादा ही बनाती हूँ। तो अंडे को छीलते हैं। बाकी की सारी तैयारी मैंने किचन में कर दी है। अभी बज रहे हैं 9:45। थोड़े आधे घंटे में सोल भी आएंगे, तो आधे घंटे में मेरा खाना भी रेडी हो जाएगा। बहुत गर्म हो रहा है, छीले नहीं जा रहे हैं। इतने देर से मैं अंडे बैठ के छील रही हूँ और आज मुझसे अंडे नहीं छिल रहे हैं। मुझसे कहाँ गलती हुई मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर छिल रहे हैं तो देखो इस तरह से छिल रहे हैं, तो दिख रहा है आपको, इस तरह से हो रहा है और छिलके नहीं उतर रहे हैं। या तो शायद मैंने गैस पे से थोड़ा जल्दी उतार दिया है, तो शायद उतनी अच्छी तरह से नहीं पके। और अगर पक गए तो इस तरह से क्यों हो रहे हैं, छिल ही नहीं रहे हैं, छिलका नहीं निकल रहा है। अब मैं कब से बैठी हूँ, छिलके नहीं उतर रहे और सारे अंडे ये देखो, ये भी ऐसा खुतरा खुतरा था। अब इनको मुझे फ्राई भी करना है, कैसे फ्राई करूँगी इनको मैं, ये देखो। आप बताइए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहली बार ही ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। या यही गलती है क्या, जल्दी उतार लिए, थोड़ा और पकाना चाहिए था। इतनी देर हो गई अंडे छीलते मुझे। घर पे आज सुमित्रा भाभी भी आए। कहाँ सुमित्रा भाभी, देखो नीचे बैठ गए। बोलते भाभी नीचे ठंडा लगता है। ऐसा नहीं आप बोलोगे मैंने बोला है, मैं भाभी बोली ऊपर बैठो, पर ये इनको बोलती मेरे को जमीन पर अच्छा लगता है। मैं का बर्थडे का खाना खाने। अरे सुनो ना, और ये सोल है, सोल को भी सबको मैं अंडे के बारे में बता रही हूँ कि अंडे को हो क्या गया है। भाभी बोलती है सही नहीं है। किससे लेके आए अंडे? वो जो अंडे होलसेल की दुकान है वहाँ से लेके आई, पहली बार वहाँ से लेके आई हूँ। देखना सोल कब से छील रही हूँ, ऐसे वो सारे अंडे देखो अभी जिंदगी में नहीं हुए। ये तो आधा ही रह गया, आधा पढ़ते कैसा होता है? जल गया ना यार। अरे औरतों की यही कहानी होती है, जल है कुट है सब। आदमियों को क्या है, कुटे मतलब कटना पिटना औरतों को कितना रहता है, अत्याचार। तब भी आदमी तो करती क्या हो, लगता है इसको अत्याचार कर सकते करेगा। तो अत्याचार का मतलब औरतें कितना काम करती हैं। और फिर भी औरत ये नहीं बोलती मैं थक गई। हमारा आदमी वो काम पे आता है, उसके बाद बोलता है 10 बजे घर पे मैं थक गया। क्या इसको ज्यादा है जी जी मेरी मेहनत की है, मैं खुद मेहनत करती हूँ, मैं बोलती नहीं। ये आएगा ना, अब मैं थक गया। हाँ ऑफिस खुल गया नीचे। चलो मैं फटाफट खाना बनाने की बात करती हूँ। पानी फ्रेंड क्या पनौती मेरे पीछे पड़ हुई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी पहले का जला तो देखो ठीक नहीं हुआ, ठीक है, पपोले कितने मोटे पड़े हुए। और आज मैं फिर से मेरे उंगलियों पे तेल पूरा उछड़ गया। अभी सोल ने क्या करा, कोलगेट लगा दिया। इतनी जलन मच रही है ना, कि वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कौन सी पनौती मेरे पीछे पड़ी हुई है। अब तो पूरी कन्ना उड़ी जल गई है, बहुत जलन मच रही है। और पहले का भपोला देखो। बेचारे सोल ना आए, कोई फिर लगना पड़ा किचन में सोल को। देखो भाई छिलके ना उसको डालूंगा डस्टबिन में। खाओ, मैं ला रही हूँ गरम गरम पराठे ला रही हूँ, खाओ। नहीं आप खाओ, मैं खा लूंगी बाद में, आप खाओ। आप खाओ ना यार। खाना खा के बैठ गए थे और सोल ने मेरी बहुत हेल्प करवाई किचन में, कामों में बर्तन वर्तन लगवाई, क्योंकि मेरी उंगली अभी भी जलन कर रही है। जूस पीने के लिए टी शर्ट पहन लो, टी शर्ट नहीं पहनी आपने, मेरे सब्सक्राइबर को पसंद नहीं है बिना टी शर्ट आते हो। और दूसरी बात फ्रेंड, जैसे कि कल मैं अकेली बर्थडे बनाने के लिए चौपाटी चली गई थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सोल पता नहीं क्यों ना उदास है, परेशान है 2 दिन से, और मुझे शेयर भी नहीं कर रहे हैं, मुझे बता भी नहीं रहे हैं। और पता है कॉमेडी करते रहते हैं ना, गाना वाना गाते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो वही मैं सोल से बोल रही हूँ, सोल आप इतने परेशान उदास क्यों हो,
क्या वजह है, कुछ ना बात कर रहे हो अच्छे से, खाना वाना खा रहे हो मतलब नॉर्मल बात कर रहे थे, लेकिन जैसे इंसान अलग ही वे में रहता है ना, एकदम कॉमेडी करना, डांस करना, मस्ती मजाक करना, वो नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनसे वही चीज़ पूछ रही हूँ कि सोल आप क्यों परेशान हो, क्या है, मुझे तो नहीं बता रहे हैं, शायद आपको बताया। सोल इधर आओ, अब जल्दी आओ, क्योंकि ऐसा हुआ है फ्रेंड, कभी नहीं करते। कल उन्होंने मेरे को चौपाटी अकेले भेजा, वो मैं भी शौक थी कि अपने ऐसा कभी करते नहीं आप, कि आपने मुझे ऐसा भेज दिया वहाँ पे कल बर्थडे वाले दिन। और बर्थडे वाले दिन भी ये कल उदास थे, पता नहीं क्यों, क्या बात है, क्या बात है, आप बताओ मुझे। मुझसे क्या, मुझसे कोई गलती हुई है? कोई गलती हुई बताओ। देखो जो गिफ्ट है वो गिफ्ट मुझे पसंद नहीं है, तो कि मैं तो इतना सस्ता गिफ्ट दूँ। क्या सस्ता मतलब, एक बात गिफ्ट की, एक गुलाब के फूल की वैल्यू एक बीवी समझ सकती है, एक प्रेमिका समझ सकती है ना, लेकिन क्यों अल्लाह पाक, हम तो आधी रोटी में खुश हैं, ठीक है, लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे को बताएं आधी रोटी किसको पसंद है? हर चीज़ की इंसान की ख्वाहिश तमन्ना होती है। अब बोले अरे वो हमको झूठे मुँह वो बोलते लोग, मेहमान हमको पानी ही पूछे तो हमारी बहुत बड़ी बात है। और आज के किसी को जगह कोई बैठ कर चाय नहीं को पानी क्या चाय भी हजम नहीं होती है। नहीं, चाय ही नहीं पूछो तो बोलते हैं चाय भी नहीं पूछो। अरे तो चाय पिलाइए, कुछ रखा नहीं खाने के लिए, और खाने पे बुलाएंगे, अब खाने पे खाना, दाल दी, चावल दी, अब उसकी हैसियत रहेगी, उसकी हैसियत है कि कहने की बात होती है, सब बोलने की बात। लेकिन आपको, आप मुझे खिचड़ी, अल्लाह का शुक्र अच्छा कर रहा है, आप क्यों परेशान हो? जो आए हमारे घर पे, हमारे आगे, हम उसके आगे रखेंगे, हम उसके आगे रखेंगे, लेकिन अगर वो अपनी हमारी बुराई अगर वैसे कर, ऐसा कोई है नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो अल्लाह से, तो सोच ले दो। अल्लाह से तो मैं लाख 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 करोड़ों शुक्रगुजार करता हूँ कि अल्लाह ने मेरे को ऐसा ज़िंदगी दी है, कोई एहसान है, कोई शुक्र अदा करता हूँ। फिर मेरी अपनी एक चॉइस है कि भाई तेरी बर्थडे में मैंने कभी मैं ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा दूंगा। तो क्या कपड़े दिए, नकाब दिया, घुमाए फिराए, आपने होटल की बोला था इन्होंने मुझे, मैंने होटल की मना कर दी थी, क्योंकि फ्रेंड मेरे होटल में ना, होटल के खाने से पेट नहीं भरता, मुझे घर की खिचड़ी चलेगी, पर मेरे को होटल में खाना है। आप सोल भी पूछ लो, सोल में आप बोलते हो मना नहीं करती, मैं जमता नहीं है सोल होटल में, घर का खाना खाएंगे। तो मतलब आप क्यों परेशान हो, जरूरी हर बार गोल्ड गिफ्ट करो, तो ये कौन सी बात है? अच्छा चलो मेरी जिंदगी, अल्लाह मैं ऐसा नहीं, चलो कल मर रही हूँ तो जिंदगी देने वाला अल्लाह ताला, लेकिन आप फिर कभी दे देना। आप इतना क्यों अपसेट हो रहे हो, क्यों सोच रहे हैं आप ऐसे उदास हो रहे हो? मुझे नहीं अच्छा लग रहा है यार, बताओ यार क्या बात है, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा। आप ऐसे, आप ना वो गाने गाते हो, वो कव्वाली गाते हो, वो आप डांस करते हो, मेरे को वैसा सोल पसंद है, मेरे को ऐसा सोल नहीं पसंद है। आपको पता है मैं, अच्छा मेरा कोई दोस्त नहीं है फ्रेंड, एक फ्रेंड मतलब वो आगरे में, यहाँ पे मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं किसी के घर नहीं जाती हूँ, मैं किसी से मैंने दोस्ती यारी नहीं पाली है, इनका इंतजार करती हूँ, काम पैसे सोल लौटेंगे तो मजाक करेंगे, बातें करूँगी। वही दोस्त अगर सस्ता गिफ्ट दे, अरे यार वो दोस्त सब सस्ता गिफ्ट नहीं होता। नहीं मुझे सस्ता गिफ्ट, मेरे गिफ्ट वो है कि जिसको मेरी बीवी देख के 4 लोगों को दिखाना। हाँ 4 लोगों के दिखाऊंगी वो गिफ्ट नहीं कि जिसको क्या अच्छा सूट दिया था। आई डोंट लाइक दिस, आई लाइक फॉर एक्सपेंसिव गिफ्ट। उसको गिफ्ट की कोई वैल्यू होती है क्या? वैल्यू होती है, समझी? आप एक बात बताओ फ्रेंड, आज की जनरेशन में तू किसी गरीब के शादी में जा और किसी अमीर की शादी में जा, अब तूने अपने हिसाब से उसके अपनी शादी उसके हिसाब से तूने रख दिया 551 रुपये, और किसी गरीब के तूने हिसाब से रख दिए 250 रुपये। वो लोग तेरा दिल नहीं देखेंगे, अरे 500 रुपये दिया था, अमीर ऐसे सोचता है। क्या दिया? अरे 500 रुपये दिए, अच्छा गरीब 250, दोनों ही ताना कसी की बातें करेंगे। लेकिन तू अपना वक्त निकाल के आई है, तू किस तरीके से आई है, तूने क्या अपने काम छोड़ छाड़ के आई है, उसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू किस चीज़ की है? तेरे गिफ्ट। उनकी इंसान की वैल्यू नहीं होती है जो इंसान, हाँ तो हम भी ऐसे लोगों से कहाँ रखते हैं तो जो हमारी वैल्यू नहीं करता, जिसके लिए नोट और गिफ्ट एक्सपेंसिव मायने रखते हैं, हम नहीं मायने, हम तो कहाँ रखते हैं ऐसे लोगों से? रखते नहीं है, लेकिन सोच है गिफ्ट बहुत ऐसा हो कि इंसान दिखाया था भाई हस्बैंड मेरे को दिया आज से 1 साल पहले जब शादी। अच्छा एक बार आप बताओ मुझे, गोल्ड मायने रखता है कि ये मेरे संग जिस तरह दोस्त की तरह रहते हैं, मेरे लिए ये मायने रखता है, मेरे लिए आप मायने रखते हो? आप आते हो मजाक मस्ती करते हो, वो आप अच्छा गोल्ड देकर मुझे मुंह ना लगाओ या बात ही ना करो, आए खाना खाए सो गए, आपको अच्छा लगेगा? मुझे आप कल से 3 साल से मैंने कभी तो बिना तो कोई बात नहीं, अप डाउन होते रहते हैं। अभी देखो ये दुबई से आए, हमने घर का सामान और हमारा ही घर और एक घर और इसमें किराएदार है, वो घर टूटा फूटा था, वहाँ पे भी कलर का काम चल रहा है फ्रेंड। तो इतनी सारी चीज़ें एक आदमी सब कर रहा है ना, तो
कोई जिन तो है नहीं है कि जिनको ऐसे दिख रहा हुक्म मेरे आका आ गए, आपने उसको अपनी ज़रूरतें बता दी। अरे भाई सैलरी वाला बंदा है, सैलरी के हिसाब से सारी चीज़ें कर रहे हो। घर के अंदर क्या नहीं, फ्रिज नहीं, ये नहीं था, वो नहीं है, ज़रूरत है, कपड़े लत्ते ईद सब चीज़ तो आप कर रहे हो। एक आदमी इंसान अपने हिसाब से बहुत कर रहा है सोहेल, बहुत कर रहा है। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? आप हंस बोल नहीं रहे, हमें अच्छा नहीं लग रहा, मेरे बच्चे को नहीं अच्छा लग रहा। हमें चाहिए सोहेल हंसता बोलता है। मेरा कोई दोस्त नहीं है फ्रेंड, मैंने मुमरा के अंदर मैंने किसी से अपनी दोस्ती यारी नहीं पाली। आज मैं 13 साल से मुमरा में रह रही हूँ। कोई नहीं कह सकता कि सायना हमारे घर पे आती है, बैठती है, बातें करती है, जाती हूँ किसी के घर पे। मैंने कोई दोस्त नहीं पाला क्योंकि मुझे ना सोहेल की होती हुई किसी की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि मैं इसको जाके बैठूँ, उससे पंचायत करूँ, मैं उसके घर चली जाऊँ। जान पहचान हुई है लेकिन मैंने दोस्ती यारी नहीं पाली। क्यों? मेरा सोहेल ही मेरे दोस्त से कम नहीं है। लेकिन 2 दिन से परेशान है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। घर के अंदर भी आ रहे हैं, खा रहे हैं, ढंग से बातें नहीं कर रहे हैं, चुपचाप पड़े हुए। वही मैं बोल रही हूँ ऐसा मत रहो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। मेरे लिए आप जो घर का जो माहौल है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। समझ में आई? अब जूस पीने जा रहे हैं। चलो ठीक है, मूड ठीक हो गया थोड़ा सा। मुझे गाना चाहिए आपका, एक अच्छा सा गाना चाहिए सोहेल वाला, सोहेल के स्टाइल में। चलो फ्रेंड चलते हैं नीचे, जूस पी के आते हैं। की दुकान तो बंद हो गई। सोहेल आए थे जूस पीने के लिए बड़े अरमानों से, बंद है दुकान। क्या करें बताओ, आगे चले तो बंद हो गई होगी, 12:30 बज रहा। सोहेल इज बैक। और तूने दी सबको खुशियाँ, सोचा न तूने कभी मेरा, ऐसा क्या बिगाड़ा मैंने तेरा, ऊपर वाले ये तो बता मेरे सिवा। ये ब्लॉग हम ये खत्म करते हैं, जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। यहाँ पर वॉक कर रहे हैं अपने मुमरा स्टेशन पे और उसके बाद हम चले जाएंगे घर पर। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सोहेल का मूड अच्छा नहीं था, उदास है, इसलिए हम लोग यहाँ बाहर थोड़ा सा बाहर आ गए हैं। उनका मूड अभी ठीक है और इंशाल्लाह थोड़े वक्त में ठीक हो जाएगा। इंसान होता है कभी कभी डिप्रेस हो जाता है, परेशान होता है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है नॉर्मल होने में, अपनी सोच में आने में, तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो बस मिलूंगी इंशाल्लाह कल नए ब्लॉग में। दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।